हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इच k+1, 9 एंड 4, -6 इज 17 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दो पॉइंट दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं कि पहला वाला जो पॉइंट है वो a है और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो b है, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को 17 यूनिट दिया गया है। तो a = k+1 ये x1 होगा और 9 जो है ये x2 होगा। ये जो 9 जो है ये k+1 x1 होगा और 9 जो है ये y1 होगा। और b में ये जो 4 है, b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -6, ये 4 जो होगा ये होगा x2 होगा और -6 जो होगा वो होगा y2 होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस = x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें डिस्टेंस, जैसे कि हम लोग को पता है कि दिया गया है डिस्टेंस 17 यूनिट दिया गया है, तो d का जगह में मैंने यहाँ 17 लिखा है, = x1 का वैल्यू k+1 होगा, x2 का वैल्यू 4 होगा। तो k+1 - 4 होल स्क्वायर मैंने लिखा है, प्लस y1 का वैल्यू 9 होगा तो मैंने 9 लिखा है, माइनस y2 का वैल्यू जो होगा -6 होगा, तो मैंने यहाँ में लिखा है 9 - -6 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 17 = k-3 होगा, क्योंकि यहाँ में +1 है और -4 है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो -3 k-3 होल स्क्वायर होगा, प्लस 9 - -6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 17 = k-3 होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 225, तो मैंने यहाँ में 225 लिखा है। तो इधर 17 है इक्वल टू यहाँ में जो रूट ओवर है, अगर मैं इधर 17 को स्क्वायर करूँ और इस रूट ओवर को भी स्क्वायर करूँ तो दोनों साइड में स्क्वायर करने से 17 का स्क्वायर 289 होगा, और स्क्वायर करने से क्या होगा, ये रूट ओवर और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ में बचेगा k-3 होल स्क्वायर प्लस 225 बचेगा। ये जो प्लस 225 है इसको अगर इधर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा और बनेगा 225 - 289 अगर करेंगे तो ये 64 आएगा। तो k-3 होल स्क्वायर का वैल्यू जो है 64 आएगा। यहाँ में स्क्वायर है और यहाँ में स्क्वायर है, तो हम लोग अगर दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर 64 को अगर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 8 आएगा, ये प्लस माइनस आएगा। तो k-3 = 8 होगा, और ये जो 8 आएगा ये प्लस माइनस आएगा। तो प्लस माइनस में दो केस बनेंगे, एक में आएगा -5 आएगा, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो -5 जो है वो डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो हम लोग दूसरा केस लेंगे, और अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे k-3 = 8 अगर सॉल्व करेंगे, +8 अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो -3 है इसको अगर प्लस लेके मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये -3 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 8 जो है वो 11 होगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा k का वैल्यू जो होगा वो 11 होगा।